नमस्कार साथियों, वेलकम टू द एसपीएन क्लासेस। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी में अगला वीडियो देखेंगे जिसमें कि भारत के मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में जितना भी एग्जाम है जहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही इस वीडियो का आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। इससे पहले वाले अगर इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पर सभी का लिंक दे रहे हैं प्लेलिस्ट का, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखते हैं भारत की मिट्टी के बारे में क्या सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी को अच्छा से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो है और बहुत इजी वीडियो है, अगर अच्छा से देख लीजिएगा तो एक ही बार में सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। सबसे पहले तो भारत में जितने भी प्रकार का मिट्टी है, लगभग भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। ICAR के द्वारा लगभग भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। सभी 8 प्रकार का लोकेशन देख लीजिए, कौन सा मिट्टी कहाँ पे स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉर्थ से देख लीजिए, नॉर्थ ऊपर से यहाँ हिमालय की चोटी है, हिमालय के तराई एरिया ये सब हुआ। तो हिमालय के तराई एरिया है या हिमालय के जस्ट बगल में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, पर्वतीय मिट्टी, जो कि पर्वतीय मिट्टी देख लीजिए कहाँ कहाँ आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में, यहाँ सिक्किम के क्षेत्र में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। उसके जस्ट नीचे हिमालय का जो तराई क्षेत्र एरिया है उसमें सबसे अधिक, याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में, जो कि उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाका में अधिकतम पाई जाती है। कुछ हद तक गुजरात में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही है। जलोढ़ मिट्टी का ये देख लीजिए, पूर्वी घाट का जो मुहाना है, पूर्वी घाट जैसे गंगा गोदावरी का डेल्टा हो गया, वहाँ भी जलोढ़ मिट्टी की अंश पाई जाती है। उसके बाद देख लेते हैं काली मिट्टी। याद रखिए, काली मिट्टी का कुछ अंश गुजरात में भी है, कुछ राजस्थान में भी है और अधिकतर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी याद रखिएगा, जितना भी दक्षिण भारत है, लगभग तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक का एरिया, वहाँ पे लाल मिट्टी की अंश पाई जाती है। लाल मिट्टी का अंश याद रखिएगा कुछ पूर्वी भारत में भी पाया जाता है, जैसे ये मिजोरम और नागालैंड के इलाका में, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सभी के इलाका में लाल मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का लोकेशन देख लीजिए। याद रखिएगा, जितना भी मलाबार तट है या पश्चिमी घाट के जो किनारा का क्षेत्र है वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो जितना लगभग इंपॉर्टेंट मिट्टी है सभी का लोकेशन ओवरऑल देख लिए, जो कौन सा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसका लोकेशन अच्छा से याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर लोकेशन से याद रखिएगा, अगर लोकेशन से मिट्टी का लोकेशन याद रहेगा तो निश्चित रूप से इसके फसल जो आने वाले समय में आगे देखा जाएगा ज्योग्राफी वाला चैप्टर में, उससे वहाँ भी क्वेश्चन बन जाएगा आप सभी को। तो अच्छा से मिट्टी का लोकेशन देख लीजिए, आगे इससे जो कनेक्ट चैप्टर होगा उसको आगे चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं मिट्टी से ओवरऑल क्या सम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी को इन डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि ICAR के द्वारा भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 8 प्रकार के। ICAR क्या है? ICAR याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस 8 प्रकार की मिट्टी में देख लीजिए कौन कौन सा है। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय और पीट और दलदली मिट्टी। इस चारों का याद रखिएगा, अच्छा से इसका नाम याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं भारत में, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाली मिट्टी कौन कौन सी है, इसका क्रम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। याद रखिएगा, पहला नंबर पे है जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में लगभग 43% एरिया पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लाल मिट्टी, जो कि 18% पर पाई जाती है। उसके बाद काली मिट्टी, जो कि 15% पर। उसके बाद है लेटराइट मिट्टी, जो कि 3.7% एरिया पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों का क्रम याद रखिएगा, पहले जलोढ़, उसके बाद लाल, उसके बाद काली, उसके बाद लेटराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सभी का देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी से क्या सम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस राज्य में कितना परसेंटेज है, सभी का इन डिटेल नीचे देख लेते हैं। तो देखते हैं जलोढ़ मिट्टी एलोवाइड सोल से क्या सम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी को
कौप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत का लगभग 43% एरिया पर विस्तृत है। इसके साथ साथ ही उत्तर भारत या उत्तर पूर्वी भारत में आप लोग मैप से देखे होंगे, जितना भी उत्तर भारत या उत्तर पूर्वी भारत है सभी के लगभग एरिया में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, जो कि सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, याद रखिएगा यहाँ पे सतलज नदी से लेकर यहाँ जो ब्रह्मपुत्र, असम के ब्रह्मपुत्र है, इस बीच में लगभग सभी जलोढ़ मिट्टी के अंश पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो महानदी का गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा क्षेत्र जो है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का जो डेल्टा एरिया है जहाँ की नदियाँ आकर मोहना अपना बनाती है, उस एरिया में भी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत गुजरात में भी पाया जाता है। याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ, जितना भी मिट्टी है सबसे अधिक उपजाऊ उसमें जलोढ़ मिट्टी की होती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा, एक है खादर, एक है बांगड़, याद रखिएगा, ये दोनों से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। खादर जो कि नदी के द्वारा जो नई मिट्टी लाई जाती है उसको खादर कहा जाता है, याद रखिएगा, वही पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है। तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या सम है, नदियों द्वारा लाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, जो कि काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल बाढ़ के समय नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है जो कि उपजाऊ की मात्रा उसमें अधिक होती है। बांगड़ मिट्टी देख लीजिए, बांगड़ मिट्टी को पुराने जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि कम उपजाऊ होता है। एक चीज़ और क्वेश्चन याद रखिएगा बांगड़ मिट्टी से, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथि पाई जाती है, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अन्य कुछ देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी से, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम और चूना की प्रचुरता पाई जाती है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अधिक उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी। तो जितना भी जलोढ़ मिट्टी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सभी का ओवरऑल डिस्कशन कर दिए हैं। अब लाल मिट्टी से, दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी है, उसका डिस्कशन कर देते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। लाल मिट्टी जिसका निर्माण याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो होती है उसका निर्माण जलवायु परिवर्तन के कारण होती है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन के साथ साथ, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लो ऑक्साइड की उपस्थिति रहता है, जिसके कारण मिट्टी का रंग लाल होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन के साथ साथ लो एस की मात्रा या लो ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। याद रखिएगा दक्षिण भारत की पठारी में सबसे अधिक पूर्वी भागों में पाई जाती है, दक्षिण भारत के जो पठारी एरिया है वहाँ पे, और सबसे अधिक पूर्वी भागों में पाई जाती है। पूर्वी भागों के साथ साथ जैसे असम, नागालैंड का जो एरिया था उसमें पाया जाता है। उसके साथ साथ तमिलनाडु में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दाल और मोटे अनाज की कृषि की जाती है, जो कि कम उपजाऊ होती है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यह लाइन, लेकिन कम उपजाऊ मिट्टी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं काली मिट्टी, काली मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है, जो कि दक्कन के क्षेत्र में जो पाया जाता है बेसाल्ट चट्टान, उसके टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, पूछा जाता है। इस मिट्टी को रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ साथ काली कपासी, लाड़वा मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। तीनों चारों नाम याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में तीनों चारों नाम देकर पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेटनोजम कहा जाता है, ये लाइन याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेटनोजम मिट्टी भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाड़वा मिट्टी या दक्कन चट्टानों से टूटने फूटने से निर्मित हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है काली मिट्टी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह सूखने के बाद मोटी मोटी दरारें पाई जाती है, याद रखिएगा। अगर आप लोग काली मिट्टी को देखे होंगे तो शुष्क के समय वहाँ फट के दरारें बन जाता है, जैसे भूकंप के टाइप से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल धारण करने की क्षमता भी काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है, जो कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार याद रखिएगा सबसे अधिक गुजरात में, महाराष्ट्र में, उसके बाद एमपी में। जितना भी ओवरऑल मैप से देखे थे तो सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती थी, महाराष्ट्र में। ये जो महाराष्ट्र का एरिया है उसमें काली मिट्टी का अधिक अंश पाया जाता था, उसके बाद कुछ अंश गुजरात में भी था, उसके बाद कुछ अंश राजस्थान और एमपी में भी पाया जाता है काली मिट्टी का। तो आगे देख लेते हैं लेटराइट मिट्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मिट्टी का निर्माण याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन इसमें भी काफ़ी हद तक रोल निभाता है, जहाँ की 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होती है, वहाँ लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। याद रखिएगा, आप लोग अगर इंडिया का मैप देखे हैं तो यहाँ जो पश्चिमी घाट जो मालाबार तट है इसके
जो जस्ट मलाबार तट पर लेटराइट मिट्टी का अंश पाई जाती है, याद रखेगा, जो कि यहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अधिक यहाँ पे रहता है, जिसके कारण लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से चाय की खेती के लिए उपयुक्त होता है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इससे क्या सम क्वेश्चन है। यह 3 क्षेत्र याद रखिएगा, पश्चिमी घाट, उड़ीसा और शिलोंग के पठार में भी पाया जाता है। इसका सर्वाधिक क्षेत्र जो है केरल में, केरल के मलाबार तट पर, उसके बाद महाराष्ट्र में ईंट बनाने के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है लेटराइट मिट्टी। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है। मुक्त जितना भी भारत में मिट्टी है, सभी मिट्टी में मुक्त ह्यूमस, नाइट्रोजन और पोटास की कमी रहती है, लेकिन सबसे अधिक अगर कमी रहेगी तो लेटराइट मिट्टी में रहेगी, ह्यूमस, नाइट्रोजन और पोटास की। आगे देख लेते हैं, लोहे और आयरन की ऑक्साइड की प्रचुरता होती है इसमें। चाय की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है लेटराइट मिट्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। आगे देख लेते हैं पर्वतीय मिट्टियाँ का, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि हिमालय के साथ साथ, पहले मैप से क्या बताए थे, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वह हिमालय के जो तराई एरिया है वहाँ पे लगभग पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस की अधिकता होती है, जिसके कारण मृदा में अम्लता पाई जाती है, याद रखिएगा। चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है, याद रखिएगा। असम का शिलोंग पठार जो कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। आगे देख लेते हैं दलदली या पीट मिट्टी या मृदा, जो कि केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा। जितना भी कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा एरिया होता है उसमें दलदली मिट्टी की अंश पाई जाती है, जो कि धान की खेती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुंदरवन और उड़ीसा के तट क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखें, चिल्का झील के आसपास। आगे देख लेते हैं लवणीय और क्षारीय मृदा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी यूपी के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जो लवणीय या क्षारीय मृदा होती है उसमें बसीन की खेती, धान की खेती, गन्ना और लवण प्रतिरोधी फसल उगाई जाती है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट मिट्टियाँ जिससे क्वेश्चन पूछी जा सकती है, 8 मिट्टी का बारे में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सभी का चर्चा कर दिए हैं। इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट में देखेंगे, उससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। नीचे देख लेते हैं, विश्व भर में मिट्टी के कुल 11 वर्गों में बांटा गया है। कभी कभी यहाँ से आजकल के ट्रेंड में यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो विश्व में जो लगभग 11 ट्रेंड में जो मिट्टी को 11 भागों में जो मिट्टी को वर्गीकृत किया गया है, इससे कौन कौन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसेप्टी सॉल, ये एक लाइन याद रखेगा, इसेप्टी सॉल जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की मिट्टी को कहा जाता है, याद रखेगा। जलोढ़ मुक्त जलोढ़ मिट्टी को इसेप्टी सॉल मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद वर्टिसोल याद रखेगा, वर्टिसोल दक्कन पठार में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसे वर्टिसोल कहा जाता है। अगर इसेप्टिसोल का बात करेगा तो जलोढ़ मिट्टी को इसेप्टिसोल, वही वर्टिसोल का बात करेगा तो काली मिट्टी को वर्टिसोल कहा जाता है। एरिडीसोल याद रखेगा, एरिडी मतलब सूखा, जो कि राजस्थान के मरुस्थलीय मिट्टी को कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते आगे हिस्टोसोल, जो कि पीट और दलदली, जो कि तमिलनाडु और उड़ीसा के एरिया में पाया जाता है, हिस्टोसोल कहा जाता है। उसके बाद ऑक्सीसोल लास्ट है, केरल की लेटराइट मिट्टी को ऑक्सीसोल कहा जाता है। इस आमतौर पर इस सभी का याद रखेगा, किस मिट्टी को क्या कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी को इसेप्टिसोल, काली मिट्टी को वर्टिसोल और मरुस्थलीय मिट्टी को एरिडीसोल, दलदली और पीट मिट्टी को हिस्टोसोल, उसके बाद केरल के लेटराइट मिट्टी को ऑक्सीसोल कहा जाता है। आगे देख लेते कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। याद रखें, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेगा। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान में। वैसे भी आप लोग अगर मैप में देखे होंगे तो राजस्थान में बालू ही बालू है, पश्चिमी, खास करके राजस्थान के पश्चिमी भाग में, तो वहाँ पे सर्वाधिक बंजर भूमि पाई जाती है। वही अगर प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि की बात करेगा तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, सर्वाधिक सूखाग्रस्त कहाँ है? राजस्थान में, ऑलरेडी पता होगा आप सभी को। सर्वाधिक लवणीय, ये लाइन याद रखेगा, सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र पाया जाता है गुजरात में। वही सर्वाधिक क्षारीय मृदा की बात करेगा तो यूपी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट का ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, इस दोनों को याद रखेगा। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए, अगर अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें लाइम या चूना मिलाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, लाइम या चूना। वही अगर क्षारीय मृदा को कृषि बनाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। ये दोनों लाइन को याद रखेगा। अगर क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाना है तो उसमें जिप्सम मिलाएंगे, वही अम्लीय मृदा को अगर कृषि योग्य बनाना है तो उसमें लाइम और चूना मिलाएंगे।
तो लगभग भारत की मिट्टी से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सभी का डिस्कशन कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए आगे लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो निश्चित रूप से प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं।